तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है हमारे डिफेंस के ऊपर, इंडियन डिफेंस के ऊपर। जिस तरीके से कुछ समय पहले भारतीय नौसेना ने एक न्यूक्लियर सबमरीन दुनिया से बिना बताए अचानक से लॉन्च कर दी थी। दुनिया के सभी मुल्क एक तरीके से शॉक हो गए थे, भाई ये अचानक से इतनी बड़ी सबमरीन किसी को पता कैसे नहीं चली कि भारत बना रहा है और भारत लॉन्च करने वाला है। तो इसी पर पाकिस्तानियों ने आगे और क्या-क्या बातें कही हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो चालू करते हैं। इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन लॉन्च कर दी है जो कि टोटली तौर पर मेड इन इंडिया है। इस सबमरीन को कहां पे डिप्लॉय किया गया है ये कोई नहीं जानता। अगर इंडिया और चाइना के मामलात खराब होते हैं तो पॉसिबल है कि इंडिया इस अपनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन के जरिए चाइना पर हमला भी करे। और ये जो सबमरीन है ये टोटली तौर पर इंडियन टेक्नोलॉजी पर बनाई गई है और रशिया ने भी इसमें काफ़ी हद तक इंडिया को सपोर्ट किया है। तो इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। रशिया ने काफ़ी हेल्प आउट की है और ये हम भी कह रहे हैं कि रशिया ने काफ़ी हेल्प आउट की है इंडिया को सबमरीन लॉन्च करने में। तो अगर पाकिस्तान को कोई कंट्री इस तरह से हेल्प आउट कर सकती है तो पाकिस्तान भी जो है वो पाकिस्तान मेड चीज़ें बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है और पाकिस्तान बनाता भी है। जैसे JF थंडर हैं, ठीक है, ये जो फाइटर जेट्स हैं वो पाकिस्तान में बन रहे हैं, अब टोटल पाकिस्तान में मेड हैं। बेशक उसमें जो इंजन है वो यहाँ पे भी रशियन ही यूज़ हो रहा है, बट ये कि वो मेड इन पाकिस्तान है और चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान बना रहा है। तो इसलिए इस चीज़ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि अगर इंडिया किसी चीज़ को करता है, लॉन्च करता है, तो पाकिस्तान भी उसका काउंटर रखता है लाजमी कोई ना कोई। जस्ट लाइक जैसे अभी S-400 उन्होंने लिया है, ठीक है, S-400 उन्होंने हमारे बॉर्डर के साथ ही सबसे पहले उन्होंने पंजाब के साथ लगा दिया है ताकि हमारा जितना भी एरिया पाकिस्तान का वो बीच में आए। तो पाकिस्तान ने भी चाइना से उसका बिल्कुल सेम उसी की कॉपी जो है वो पाकिस्तान ने चाइना से उसकी परचेज़ कर ली है और वो भी इन्हीं के बॉर्डर के साथ लगा रहे हैं पाकिस्तान। तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी आर्मी जो है वो सोई भी नहीं है। डेफिनेटली अगर चाइना हमारी हेल्प करता है, अमेरिका हमारी हेल्प करता है, लेकिन देखें चाइना अगर हेल्प करेगा तो वो डेफिनेटली हमारा फ्रेंड है, वो करता भी है ऑलमोस्ट। रशिया की जहाँ तक बात है, रशिया पाकिस्तान को ज़्यादा फेवर करता है जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जितना हमने सुना है, नॉलेज में है, रशिया हमें ज़्यादा सपोर्ट करता है, इंडिया को कम करता है। ठीक है, हाँ ये है कि हमारे नॉलेज में तो इतना कि रशिया की जो होता है मोस्टली मीन के कोई भी बात हो तो रशिया पाकिस्तान की सपोर्ट में होता है, पहले भी होता है। तो अगर ये बाकी सारे जैसे इंडिया है, चाइना है, ठीक है, सॉरी अमेरिका और चाइना है, ठीक है, अगर पाकिस्तान की हेल्प करते हैं तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान भी लॉन्च कर सकता है ऐसी चीज़ें। पॉइंट मेरा ये है कि हम अपने डिफेंस पर, दोनों मुल्क बल्कि हर कंट्री अपने डिफेंस पर बहुत पैसा लगाती है। अगर हम ये वॉर सिस्टम ही ख़त्म कर दें और डिफेंस पर सिर्फ उतना पैसा लगाएं जितनी ज़रूरत है, बाकी हम अपने कंट्री की डेवलपमेंट पर लगाएं, तो मेरा ख्याल है हमारी आने वाली जनरेशन का, हमारी यूथ का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर देखा जाए तो इस वक्त पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है। अभी एक मैं रिसेंटली पोस्ट देख रहा था कि जर्मनी ने अपने लास्ट जो 2 पावर प्लांट्स थे इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो यूज़ करते थे, वो भी उन्होंने शट डाउन कर दिए हैं। वो अल्टरनेटिव की तरफ जा रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। और हम लोग अभी तक उसी जंग में लगे हुए हैं कि किसके पास ज़्यादा न्यूक्लियर पावर्स है, कौन ज़्यादा जो है वो इस दौड़ में आगे जा रहा है। अगर हमारे पास मॉडल है, यूरोपीय यूनियन का मॉडल है, अगर हम अपने मुश्तरका जो मुफादात हैं उनकी तरफ लेके उनको साथ चलें तो डेफिनेटली हमारी जो है वो खला में भी हमारे ऊपर जा सकते हैं, इसके अलावा भी तरक्की हो सकती है। सिर्फ वॉर के अंदर ही अगर लगे रहेंगे तो फिर जाहिर है बैकवर्ड ही जाएंगे हम। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जस्ट लाइक आप यूरोप में देखते हैं, ठीक है, उन्होंने भी इक्वल रह के काम किया है, इक्वलिटी पे वो लोग चल रहे हैं और वहाँ पे फाइट नहीं होती। वो सारा बजट अपनी डेवलपमेंट पे लगाते हैं, हम लोग लगा नहीं सकते हैं। अगर आप लोग अपनी सारी डेवलपमेंट पे बजट लगा दें, आपके बॉर्डर पे कुछ भी ना हो तो इंडिया आपको बैठने देगा। आपके सराउंडिंग में जितने भी कंट्रीज़ हैं, आपके इवन के ईरान नहीं बैठने देगा। ईरान और दूसरा जिस तरह ये हो, आपको फिर लेवल पे रह के चलना होता है, आपको उनके बराबर आना होता है। आपको अगर अमन लेके आना है तो अमन लेके आने के लिए पहले अपने आप को ताकतवर करना ज़रूरी होता है। आप पहले अपने आप को ताकतवर करेंगे तो अमन लेके आएंगे, अदरवाइज़ तो आप नहीं लेके आ सकते ना। आप कैसे अमन लेके आएंगे? आप कमज़ोर हैं तो कमज़ोर को तो वैसे ही हर कोई दबा देगा, तो वो अमन नहीं आएगा। वो आप फिर समझें कि आप गीदड़ हैं, फिर वो अमन नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है, अगर पाकिस्तान भी लगाता है बजट तो वो हमारी ज़रूरत है, शौक़ से नहीं लगा रहे, ज़रूरत है वो हमारी, क्योंकि हमारे दुश्मन हैं साथ। तो उनको हम लोगों ने अगर करना है, ज़ेर करना है, तो उसके लिए हमें अपने दिफाई बजट पे पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि सबका डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा है। अभी अमेरिका ने लगाया है, आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 700+ है उनका $1 बिलियन में उन्होंने अपना बजट लगाया। वो इतना बड़ा मुल्क है, वो अफोर्ड करते हैं। इंडिया लगाता है, इंडिया का भी बहुत ज़्यादा होता है, तो पाकिस्तान को भी उनके बराबर रह के कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। अगर पाकिस्तान नहीं करेगा तो पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता।
दोस्तों ये रही आज की वीडियो और आप लोगों ने देखा कि भाई पाकिस्तानियों ने और क्या क्या बातें कही हैं और अपनी अपनी कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं दी हैं। पहली बात दोस्तों, मैं एक चीज का रिप्लाई देना चाहता हूं। जैसे कि इस वीडियो में बोला गया है कि JF-17 पूरी तरीके से पाकिस्तान मेड है, मतलब मेड इन पाकिस्तान है। तो दोस्तों मैं फिर से चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर JF-17 पाकिस्तान मेड है, मेड इन पाकिस्तान है, तो आप लोग मुझे सिर्फ इतना सा जवाब दीजिए कि JF-17 की जो डील होती है वो चाइना में ही क्यों होती है, JF-17 के जो ट्रायल्स होते हैं वो चाइना में क्यों होते हैं। बस इन दो सवालों का आप जवाब दे दीजिए, बाकी बातें सारी क्लियर हैं। आप JF-17 पाकिस्तान में बनाते नहीं हैं, उसे असेंबल करते हैं। पार्ट्स आपके इंपोर्ट किए जाते हैं आपके कंट्री में, वहां आकर चीजें असेंबल की जाती हैं JF-17 की। तो मेड इन पाकिस्तान नहीं है, असेंबल इन पाकिस्तान है JF-17 आपका। और ऐसी तमाम सारी चीजें हैं जिसे आप लोग मैन्युफैक्चर नहीं, आप उसे असेंबल करते हैं बाहर से महंगे दामों पर इंपोर्ट करके। तो चीजें पाकिस्तान को समझनी चाहिए कि कहाँ क्या गलतियां हैं, कहाँ कमी है। और दूसरी बात, आप लोग अगर अमन चैन शांति की बात करते हैं, जिस तरीके से वीडियो में कहा गया है कि हम चैन अमन शांति चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते हैं, तो शायद आप लोग अपना जो है वो इतिहास भूल गए हैं। लेकिन भारत जो है वो अपना इतिहास नहीं भूलता है। क्या आप लोगों को ये बातें याद नहीं है कि आप लोगों ने किसी एक मुद्दे को लेकर, जो जग जाहिर है वो है कश्मीर का मुद्दा, उस पर लेकर भारत पर 4-4 हमले किए हैं। आप ही लोगों ने 4-4 अटैक किए हैं। इसके बावजूद भारत ने सिर्फ अपना बचाव किया है, भारत ने कभी भी पहले हमला नहीं किया है। तो आप 4-4 लड़ाइयां भारत से लड़ चुके हैं, उसके बाद आप उसी मुंह से बोल रहे हैं कि हमें अमन चैन शांति चाहिए। तो दोस्तों आज भारत जो है वो दुनिया की बढ़ती हुई उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत के लोग बहुत टैलेंटेड हैं, भारत के लोग नई ऊंचाइयों पर छू रहे हैं, भारत नई ऊंचाइयों पर छू रहा है। आप समझिए, भारत के अंदर बड़ी बड़ी IT कंपनी आ चुके हैं। भारत हर डिपार्टमेंट बहुत आगे निकल रहा है और पाकिस्तान से तो बहुत ही आगे निकल चुका है। तो दोस्तों एकमात्र यही रीजन है जिससे पाकिस्तान 2 कदम उठा सकता है, एक तो लड़ाई और दूसरा वो लोग हैं जो अमन चैन शांति चाहते हैं इस रीजन के बिना पर कि भारत आज दुनिया में तरक्की कर रहा है, तो हम इन लोगों से थोड़ा रिलेशन बना के चलें तो हमारा भी कुछ फायदा हो सके। या फिर दूसरा कदम पाकिस्तान ये उठा सकता है कि भाई ये लोग कैसे आगे निकल सकते हैं, ये लोग इतना कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इन पर अटैक करो। तो ये सारी चीजें, तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपने मुल्क को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, भारत से दोस्ती करके जिससे वो आपको फायदा होगा, या फिर भारत से 4 लड़ाइयों की तरह एक और लड़ाई करके खुद को बर्बाद करना चाहते हैं। ये बातें जो फैक्ट है मैं उन पर बात कर रहा हूं, मैं कुछ गलत उस तरीके से नहीं बता रहा हूं, मैं मानसिकता के तौर पे बता रहा हूं आप लोगों की कि आप लोग फैक्ट सोचिए। अगर आप कोई अच्छा कदम उठाएंगे भारत के दोस्ती के लिए तो आपका ही फायदा होगा, दुनिया का फायदा होगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को अपने ऊपर बहुत काम करना होगा, आतंकवाद के खिलाफ कई सारी लड़ाइयां लड़नी होगी पाकिस्तान को खुद ही अपने देश के अंदर, तब जाके भारत कुछ सोचेगा। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और मिलता हूं ऐसे ही किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। नमस्कार।